पूजा की रौनक से पूरा घर गुलजार था। चौखट पर दीपक झिलमिला रहे थे, फूलों की खुशबू महक रही थी और हर चेहरा उत्साह से दमक रहा था। पर उसी उजले मोहल्ले में एक कोना था जहां साए घने और खामोश थे। वहीं बुआ के मन की एक ठंडी योजना पल रही थी। रसोई के पास बैठा छोटा पोल्टू अपनी मासूमियत भरी आवाज में पूछता है, बुआ आप परेशान क्यों दिख रही हो? बुआ धीरे से मुस्कुराती है, जब तक वह आहाना हमारे घर की रोशनी बने रहेगी हमारी जगह नहीं बनेगी। पोल्टू कुछ करना ही होगा। विसर्जन के दिन गांव में भीड़ थी, सब खुशियां एक साथ मिली थीं। आहाना लाल साड़ी में सजी धजी सिंदूर, माथे पर और चेहरे पर नरम मुस्कान। वह खुश थी, कुछ भी शक में लाने वाली बात उसके ज्ञान में नहीं थी। तभी एक युवक मासूम आवाज में जूस का ट्रे लेकर आता है। विनम्रता से बोला, दीदी थोड़ा जूस लीजिए। आहाना ने धन्यवाद कहा और गिलास उठाया। कुछ ही देर में उसका संतुलन बिगड़ा, सिर भारी हुआ, कदम लड़खड़ाए और वह कमरे में जाकर गिर पड़ी। बाद में यह पता चला कि जूस में कुछ मिलाया गया था। आहाना बेहोशी की हालत से लौटती है, पर घर में जो बातें फैलती हैं वे उसके लिए मौत से कम नहीं। अफवाहें, सस्पेंस और सबसे ज्यादा परिवार का भरोसा टूटना। अर्जुन का गुस्सा तेज था। किससे बातें कर रही थी? तुमने हमारी इज्जत मिटा दी। आहाना बेरहमी से टकराई शर्मिंदगी की और बेबसी से पर चुप नहीं रही। गांव के कोनों गली में उसने हिम्मत जुटाई और उसी युवक को ढूंढ कर देखा। उसने देखा कि वह युवक किसी बूढ़े घरवाले के साथ इशारों में बात कर रहा है और उसी बातचीत से उसे पता चला कि यह सब बुआ के इशारे पर किया गया था। आहाना ने तुरंत अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया, कैमरे से नहीं, आवाज और कुछ क्लिप्स, ताकि गवाहों की आवाज और सच्चाई बनी रहे। विचित्र रूप से जब वह अगले शाम घर लौटी तो उसके सामने खड़ी थी एक तस्वीर दूसरी तरह की। आहाना ने रिकॉर्ड सुनाकर सच उजागर कर दिया। घर में सन्नाटा छा गया। बुआ वर्ग विहीन सी दिखी। पोल्टू की आंखों में खतरनाक शर्मिंदा नजरें थीं। अर्जुन का चेहरा बदल गया। शर्म और पछतावे के रंग से दुर्गा देवी की आंखें नम हो गईं, पर उनका गुस्सा भी गहरा था। सबूत हो तो बताओ, दुर्गा देवी ने कहा। वीडियो की जगह आहाना ने जो ऑडियो और क्लिप्स दिखाए उन्होंने घर की जुबान बदल दी। बुआ बचाने की कोशिश में कांप पड़ी। पोल्टू से लेकर मोहल्ले के कुछ लोगों ने भी अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अर्जुन धीरे धीरे समझा कि उसने तुरंत निर्णय कर लिया था और वह गलत था, पर आहाना ने निर्णय लिया। वह शांति से यह कहकर निकल पड़ी कि अब वह वहीं नहीं रहेगी जहां विश्वास नहीं है। उसने अपना छोटा बैग उठाया और बिना रोंगटे बहाए घर छोड़ दिया। पर दिल में ज्वाला थी, आंसुओं के पीछे आग थी। मंदिर के पास बैठकर उसने ठान लिया कि सच्चाई को मजबूती से सामने लाया जाएगा। समय के साथ आहाना ने अपनी जिंदगी फिर से बनानी शुरू की। उसने शहर में एक छोटी क्लास में पढ़ाना शुरू किया। बच्चों की हंसी ने उसके जख्मों पर मरहम लगाया। उसी दौरान एक महिला संगठन के काम से जुड़ी, जहां वह अन्य महिलाओं की कहानियां सुनती और उन्हें सहारा देती। उसकी कहानी लोगों तक पहुंची, सोशल मीडिया पर, अखबारों में और धीरे धीरे एक किताब के रूप में भी। वर्षों बाद जब उसकी आत्मकथा छपी तब हॉल तालियों से गूंज उठा। वह मंच पर खड़ी थी, तराशे हुए आत्मविश्वास के साथ। भीड़ में अर्जुन भी था, पर अब आहाना की आंखों में पहले जैसा भरोसा लौटने जैसा नहीं था। अर्जुन ने अब पछतावा जताया, माफी मांगी, पर आहाना ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरी आजादी की कीमत बहुत बड़ी है। किस्मत ने उसे नए साथ भी दिए। राज नाम का एक साथी मिला जो अपने अतीत से जूझ चुका था और समझता था कि सम्मान और आजादी क्या होती है। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती और विश्वास पनपा। पर यह सब तब हुआ जब आहाना ने खुद को पूरी तरह से पा लिया था। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह उस जंग की कहानी है जो हर बार उस महिला ने अपने भीतर लड़ी, समाज की झूठी बातों के खिलाफ, परिवार के असमर्थ निर्णयों के विरुद्ध और अपने आप को फिर से खड़ी करने के संघर्ष के बारे में। अंत में आहाना ने न केवल खुद को बचाया बल्कि कई और महिलाओं की जिंदगी में रोशनी भी जलाई।